हेलो दोस्तों, आई एम मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MK त्रिशरण। और आप फेसबुक पर हैं तो मेरे फेसबुक पेज www.facebook.com mukesh.त्रिशरण पे फॉलो कर सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे एक महान विद्वान जिनके प्रतिभा में तेज था, वो थे एक अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप। तो आइए जेम्स प्रिंसेप के साथ मुकेश कुमार। जेम्स प्रिंसेप का जन्म 20 अगस्त 1799 में इंग्लैंड के यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। जेम्स प्रिंसेप FRS एक अंग्रेज विद्वान, प्राच्यविद और पुरातनपंथी थे। वह जर्नल ऑफ ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक संपादक थे और उन्होंने प्राचीन भारत की खरोष्टी और ब्राह्मी अर्थात धम्म लिपियों को समझने के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल में एक अधिकारी थे। भारतीय पुरालेख के विकास में उनका योगदान यह था कि वे शुरुआती शिलालेखों और सिक्कों के प्रयुक्त ब्राह्मी या धम्म और खरोष्टी लिपियों को समझने में सक्षम थे। प्रिंसेप ने कलकत्ता टकसाल में एक परख मास्टर के रूप में एक पद पाया और 15 सितंबर 1819 को अपने भाई हेनरी थोबी के साथ कलकत्ता पहुँचे। कलकत्ता में एक साल के भीतर उन्हें उनके वरिष्ठ प्रख्यात प्राच्यविद होरेन हेमैन विल्सन ने परख के रूप में काम करने के लिए भेजा। बनारस टकसाल में मास्टर व 1830 में उस टकसाल के बंद होने तक बनारस में रहे। फिर वह डिप्टी एस मास्टर के रूप में वापस कलकत्ता चले गए और जब विल्सन ने 1832 में इस्तीफा दे दिया तो उन्हें नए एस मास्टर के पद के लिए विल्सन के नामित जेम्स एटकिंसन को खारिज करते हुए बनाया गया। मेजर WN फोर्ब्स द्वारा ग्रीक पुनरुद्धार शैली में डिफाइन की गई चांदी की टकसाल। जेम्स प्रिंसेप ने बनारस में वास्तुकला में रुचि लेना जारी रखा। अपनी दृष्टि प्राप्त करने के बाद उन्होंने मंदिर की वास्तुकला का अध्ययन और चित्रण किया। बनारस में नए टकसाल भवन के साथ साथ एक चर्च को भी डिजाइन किया और 1822 में उन्होंने बनारस का एक सर्वेक्षण किया और 8 इंच में एक मील के पैमाने पर एक सटीक नक्शा तैयार किया। यह नक्शा इंग्लैंड में लियोग्राफ किया गया। उन्होंने बनारस में स्मारकों और उत्सवों के जलरंगों की श्रृंखला को भी चित्रित किया, जिन्हें 1829 में लंदन भेजा गया और 1830 और 1834 के बीच बनारस इलस्ट्रेटेड के रूप में एक श्रृंखला के रूप में चित्र में प्रकाशित किया गया था। जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इन विषयों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। प्रिंसेप को यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी अर्थात सुंदर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा गया है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम सम्राट अशोक भी लिखा हुआ था। इन शिलालेखों की खोज
सबसे पहले 1750 में फैथलर ने की थी और सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसप ने इन शिलालेखों को पढ़ा था। देवानप्रिय पियदस्सी को स्टीवेंसन ने दोधारम पिय पढ़ा। जाहिर है गलत पढ़ा, फिर भी पढ़ने के नज़दीक तो पहुंच ही गए थे। बाद में प्रिंस जेम्स प्रिंसिप ने देवानप्रिय पियदस्सी पढ़ा। जाहिर है सही पढ़ा, लेकिन देवानप्रिय पियदस्सी कौन थे ये प्रिंसिप को नहीं पता था। उन्होंने एक अनुमान लगाया कि देवानप्रिय पियदस्सी स्वयं तथागत बुद्ध हैं, लेकिन तथागत बुद्ध तो राजा नहीं थे, क्योंकि उस पर लिखा गया था देवानप्रिय पियदस्सी राजा। उन्होंने दूसरा अनुमान लगाया कि देवानप्रिय पियदस्सी सिलोन के राजा तिस हैं। फिर भी उन्हें लेकिन देवानप्रिय पियदस्सी तिस जो कि सिलोन के राजा थे, जो देवानप्रिय पियदस्सी की उपाधि धारण करते थे, फिर उनके मन में संदेह हुआ कि सिलोन के राजा तिस का इतने सारे शिलालेख भारत में कैसे। तब उन्होंने दूसरा अनुमान लगाया कि शायद ये तिस ही होंगे। तब सिलोन में टर्नर पाली साहित्य का अध्ययन कर रहे थे और दीपवंश को पढ़ते हुए उनकी आंखें चमक उठी। दीपवंश में लिखा था कि तथागत बुद्ध के परिनिर्वाण के 218 वर्ष पश्चात चंद्रगुप्त के पौत्र और बिंदुसार के पुत्र का सिंहासनरोहण हुआ, और टर्नर ने देवानप्रिय पियदस्सी की पहचान सम्राट अशोक के रूप में की। खबर प्रिंसेप तक पहुंची। प्रिंसेप ने टर्नर के इस खोज के लिए प्रशंसा की। घटना 1837 की है, जब भारत को उसका सम्राट मिल गया और भारत का इतिहास एक भयंकर भूल से बच गया। घटना 1837 की है, जब देवानप्रिय पियदस्सी की पहचान सम्राट अशोक के नाम से खोज हुई। जेम्स प्रिंसप को बहुत कम उम्र मिला था और धम्म लिपि के पढ़ने के मात्र 2 साल बाद उनको एक भयंकर बीमारी हुई, और बीमारी ऐसी कि उन्होंने पद से त्यागपत्र दिया और इंग्लैंड लौट गए और 1840 में दिवंगत हो गए। जाहिर है कि वो प्रिंसेप ने एक छोटी उम्र पाई थी और उन्होंने हजारों साल के भारत के इतिहास को बदल डाला। जेम्स प्रिंसेप के प्रतिभा में तेज था और उन्होंने भारत के इतिहास को ही बदल डाला, और सभी भारतीयों को जेम्स प्रिंसेप की ओर से, क्योंकि उनका 20 अगस्त को जन्मदिन होता है, अतः भारत के और विश्व के संपूर्ण प्राचीन इतिहासकारों के तरफ से और सभी भारतीयों के तरफ से जेम्स प्रिंसेप के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही प्राचीन इतिहास के शोधकर्ताओं के बारे में, महान विद्वानों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद। प्रबुद्ध भारत, समृद्ध भारत, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।